हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं हमारे अपने YouTube चैनल MSc हब में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक से है ग्राफ थ्योरी से रिलेटेड। इसके पहले वीडियो में हम लोग बता चुके हैं कि एज, फेस और वर्टेक्स को कलर किस प्रकार से किया जाता है, और आज हम करेंगे उससे रिलेटेड एक थ्योरम है। एवरी प्लेनर ग्राफ इज के वर्टेक्स कलरेबल इफ एंड ओनली इफ एवरी प्लेन ग्राफ जी इज के फेस कलरेबल। तो फेस कलरेबल से रिलेटेड है ये थ्योरम। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग को कभी भी थ्योरम यूज़ करते हैं और हल करते हैं तो सबसे पहले हमें जानना रहता है क्या क्या यूज़ करने हैं। जैसे कि प्लेनर ग्राफ, यहाँ क्या बोला है, प्लेनर ग्राफ है, के वर्टेक्स हैं और एक है फेस, के फेस कलरेबल है। तो इन सब डिफिनेशन के बगैर हम इस थ्योरम को नहीं बना सकते। तो सबसे पहले क्या क्या होता है वो देख लेते हैं। जैसे कि प्लेनर ग्राफ दिया है तो उसका डिफिनेशन कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं हम लोग। ए ग्राफ जी वर्टेक्स एंड एस इज कॉल्ड प्लेन ग्राफ इफ इट can be drawn on plane surface such that number is crossing each other। तो इसका डिफिनेशन ऐसे हम लोग लिख सकते हैं और इनका एग्जांपल कुछ ऐसे बनाया है। देखो, V1, V2, V3 ये हम लोग का प्लेनर ग्राफ है। तो ये लिखा है प्लेनर ग्राफ, और ये भी हम लोग का क्या है, प्लेनर। बट अगर हम इसके इधर उधर कुछ लाइंस को और बढ़ा देते हैं, इसके लाइंस को इधर और इसके लाइंस को इधर, तो ये प्लेनर ग्राफ नहीं होगा। इतना तक तो है प्लेनर ग्राफ, लेकिन यहाँ वर्टेक्स की संख्या 4 हो गया जो कि बाहर में। अगर देखें तो यहाँ V2 हो गया और V3 हो गया और ये हो गया V1। लेकिन जैसे हम इसको बढ़ाते हैं तो ये बाहर और बढ़ जाता है, इसीलिए ये नॉन प्लेनर ग्राफ होगा। चलिए, सेकेंड हम लोग यूज़ किए हैं के वर्टेक्स कलरेबल। तो इसको लिख सकते हैं, इफ़ G हैज़ अ के वर्टेक्स कलरिंग देन इट is called k vertex colorable of minimal integer of k, then xg is equal to k। यहाँ xg को हम लोग ले रहे हैं k वर्टेक्स कलर है। थर्ड पॉइंट हम लोग का यूज़ करिए हैं k फेस कलरेबल। इफ़ g has k face coloring then it is called k face colorable of minimal integer k, x dash z is equal to k। यहाँ x डैश z लिखा है तो x डैश z हम लोग का क्या है, k फेस कलरेबल के लिए शो करें। जैसे कि उसके पहले हम लोग लिए थे x z इज इक्वल टू k, अब यहाँ लेंगे x डैश z इज इक्वल टू k। चलिए अब प्रूव करते हैं थ्योरम को। प्रूव फर्स्ट सपोज दैट एवरी प्लेनर ग्राफ इज k वर्टेक्स कलरेबल। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि एवरी प्लेनर ग्राफ k वर्टेक्स कलर कैसे होता है। तो सपोज let G be a planar graph, G is a k vertex colorable convergence of minimal integer of k, then x g is equal to k, जो कि हम लोग अभी थ्योरम में ही बता दिए हैं डिफिनेशन के अकॉर्डिंग। तो इसको ऐसे लिखेंगे x g is equal to k। let G star be the geometrical dual of planar graph। यहाँ भी एक यूज हो रहा है क्या चीज़, जियोमेट्रिकल ड्यूअल। तो जियोमेट्रिकल ड्यूअल के लिए डिफिनेशन हम लोग कुछ ऐसे लिख सकते हैं। देखो, ये लिखे हैं, द जियोमेट्रिकल ड्यूअल ऑफ ग्राफ जी इज ए ग्राफ जी स्टार ऑब्टेन बाय इन ईच फेस एफ ऑफ जी टेक अ पॉइंट वी स्टार ई एंड फॉर ईच एज ऑफ जी सेपरेटिंग ऑफ ड्रॉ एंड आर ज्वाइनिंग वी स्टार F1 is represent on as E star VI VJ of G। तो ये जियोमेट्रिकल ड्यूअल का परिभाषा है, बस थोड़ा सा पढ़ लेना है, क्योंकि अगर किस किस चीज़ का यूज़ किए हैं ये अगर नहीं पता रहेगा तो हम लोग थ्योरम नहीं बना सकते ना, इसीलिए इसको समझना पड़ेगा। इसका डेफिनेशन कुछ ऐसे देंगे। अब चलिए, यहाँ से कर रहे थे ना, तो यहाँ G स्टार विल बी प्लेनर ग्राफ। तो ये जो हम लोग ले रहे हैं G स्टार यानी कि ज्योमेट्रिक ड्यूअल है, वो क्या है, हम लोग का प्लेनर ग्राफ है। वी नो दैट, हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, इफ G स्टार इज ए ज्योमेट्रिकल ड्यूअल ऑफ G दैट G इज आल्सो ज्योमेट्रिकल ड्यूअल ऑफ G। एक थ्योरम है इस पर, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग ये बोल सकते हैं कि यदि G स्टार एक ज्योमेट्रिकल ड्यूअल है तब हम कह सकते हैं कि G हमेशा ज्योमेट्रिकल ड्यूअल ग्राफ होगा। ठीक है। सो नंबर ऑफ फेस इज G स्टार इज इक्वल टू नंबर ऑफ वर्टेक्स इन G। यानी ग्राफ में अगर हम देखेंगे तो यहाँ क्या बोलेंगे कि जितना फेस होगा उतना ही उनका वर्टेक्स होगा। अगर इसको ऐसे ना लिखेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं x डबल डैश जी इज इक्वल टू एक्स जी। ये ज्योमेट्रिकल है
ये ज्योमेट्रिकल है और ये हम लोग का क्या है, क्रोमेटिक है। तो ये दोनों बराबर हो सकते हैं। जैसे यहाँ बोले हैं जी स्टार इज इक्वल टू यहाँ जी, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे एक्स डबल डैश जी स्टार इज इक्वल टू के, देन जी स्टार इज के फेस कलरेबल। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जी स्टार जो है फेस कलरेबल होगा। सो एवरी प्लेनर ग्राफ जी इज के फेस कलरेबल। तो हम लोग कह सकते हैं कि प्रत्येक जो प्लेनर ग्राफ होगा वो के फेस कलरेबल होगा। ठीक है, इसका कन्वर्जली पॉइंट भी देख लेते हैं। सपोज एवरी प्लेनर ग्राफ जी इज के फेस कलरेबल and G star is a geometrical dual, then G star is a planar graph. Since G is a k-face colorable, then for minimal integer k। तो वही चीज़ हम लोग फिर से बता रहे हैं इसके कन्वर्जनली पॉइंट में कि क्या क्या होता है। ठीक है, तो सेम एज इट इज़, जैसे के थोड़ा प्रोसेस है उसको कर रहे हैं। देखो x डबल डैश जी इज इक्वल टू के, सो अगेन नंबर ऑफ वर्टेक्स इन G स्टार, देन नंबर ऑफ फेस इन G, यानी कि जैसे हम पहले में किए सेम वैसे ही करते आ रहे हैं। यहाँ जैसे बोल दिए थे वर्टेक्स ऑफ जी एंड ज्योमेट्रिकल ड्यूअल का नंबर और इधर फेस का नंबर ग्राफ में, ये दोनों बराबर होना चाहिए। देन अदर वर्ड्स, ठीक है, इसके अदर वर्ड्स में अगर मैथमेटिकल टर्म्स में देखेंगे तो हम यहाँ लिख सकते हैं एक्स जी स्टार इज इक्वल टू एक्स डबल डैश जी। यहाँ फिर से लिखेंगे जो कि यहाँ के इक्वल में क्या लिया है के इधर, ठीक है, ये इधर, तो यहाँ इक्वल में क्या लेंगे के। सो जी स्टार इज के वर्टिसेस कलरेबल। सो हम लोग कह सकते हैं कि प्लेनर ग्राफ जी स्टार इज ए के वर्टेक्स कलरेबल। तो इस प्रकार से ये भी प्रूफ होता है। उम्मीद करते हैं ये भी आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं ऐसे ही नए वीडियो के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।